तुम जो डिस्टेंस नापते हो ना अपनी अपनी स्कूटीज पे, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, जितने समय में करते हो, बस उस रेट को ही, बेटा ऐसे रेट बोला जाता है इनको, इस रिलेशनशिप को ही स्पीड कहा जाता है। अच्छा ये बताओ, ज़्यादा डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, दूरी बहुत ज़्यादा है, तो टाइम भी ज़्यादा ही लगेगा। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, डिस्टेंस अगर कम है तो टाइम भी कम लगेगा। ये जब है जब आप स्पीड में चेंज नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस भी ज़्यादा है और बच्चे ने टाइम भी कम लगाया, कम समय में ज़्यादा दूरी नापने का मतलब है ज़्यादा स्पीड से चलाई है उसने स्कूटी। ठीक है ना? क्योंकि पहले वाले पार्ट में मैं स्पीड में चेंज नहीं कर रहा था, पर स्पीड में भी चेंज हो सकता है। ये रिलेशन होता है बाय द वे, जैसे ये किलोमीटर में मेज़र करते हैं हम ज़्यादातर, मोस्टली, क्योंकि यहाँ से जयपुर मीटर में बहुत ज़्यादा बैठेगा, तो एक बड़ी यूनिट ले रही है हमने। टाइम मिनट्स या सेकंड्स में तो बहुत हो जाएगा, ये आवर्स में आता है। किलोमीटर अपॉन में आर, वो ऐसे बन जाता है किलोमीटर पर आर कि क्या स्पीड है। चलो यार अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आर ट्रेन ट्रैवल्स, एक ट्रेन ट्रैवल करती है। आर डिस्टेंस, एक डिस्टेंस को नापती है वो, ऑफ वो है डिस्टेंस कितना, 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। का मतलब जी एक सर्टेन स्पीड से। अच्छा, कोई एक स्पीड रही होगी। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा भाई, 480 किलोमीटर मुझे डिस्टेंस मिला, टाइम तो बताया ही नहीं, तो टाइम ही रह गया, बस टाइम तो है ही नहीं, और कोई स्पीड होगी। तो बस मैंने तो भाई इसे ऐसे फ्रेमवर्क में डाला इस सिचुएशन को। बाय द वे, जैसे मैंने थोड़ा बहुत ये सीखा है, इक्वेशन अगर बनाना चाहता है तो कम से कम दो सिचुएशन देता है वो, चाहे वो चैप्टर थर्ड से हो, फोर्थ से हो। तो दो सिस्टम क्रिएट करने होते हैं बच्चे को, फिर वो आपस में उनका रिलेशन देखता है, तब इक्वेशन बनती है। चलो यार देखते हैं आगे। तो मुझे बस इतना समझ में आ रहा है भाई अभी। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ, देखो आ गया ना, इफ अगर, मतलब दूसरी सिचुएशन, मतलब यहां पर हम लिखेंगे अब की बार, इफ द स्पीड हैड बीन, अगर हम स्पीड में करते हैं, कितना चेंज आता है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कर दी हमने कम। भाई स्पीड अगर कम कर दी ना, देखो स्पीड अगर कम कर दी और डिस्टेंस भी वही मेजर करना है, मैंने कहा भाई अब की बार धीरे स्कूटी चलाना और डिस्टेंस वही है तुम्हारा, तो भाई बच्चे को टाइम ज़्यादा लगेगा। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर, ये सुनते ही हमारे बच्चे समझ जाते हैं सर स्पीड की ऐसा यूनिट है ये, लेस कर दी अगर, देन, तब, इट वुड टेक, इसे लेने पड़ते हैं 3 घंटे मोर टू कवर द सेम, मतलब सेम डिस्टेंस, मतलब वही 480 किलोमीटर। ठीक है, तो यार अब ये क्या कर रहा है, स्पीड कर रहा है कम, स्पीड हो रही है कम। ठीक है, कितनी कम हो रही है जी, जी 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है। अच्छा, डिस्टेंस यार वही है, टाइम बढ़ गया लेकिन, +3 कर लो, बस समझ जाओ 3 घंटे हैं वो। बहुत ध्यान से समझना भाई, एक ऐसी, जैसे अगर पहले मान लो 48 घंटे की स्पीड हुआ करती थी, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, वो कह रहा है अब ना 8 घंटे कम, 8 घंटे कम कर दी स्पीड, तो यार 40 किलोमीटर हो गई होगी। ये हम सिर्फ स्पीड का सिस्टम देख रहे हैं बस। स्पीड का सिस्टम देखो, ज़्यादा कौन है, ये है, कम कौन है, ये है। कितना कम है ये, 8 से कम है। भाई कभी भी इनइक्वालिटी पे, इनइक्वालिटी मतलब बड़ा छोटा, इक्वेशन नहीं बना सकता। इनइक्वालिटी को हटा के इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो ये कितना ज़्यादा है, ये 48 ज़्यादा है एक तरह से। बेटा इन दोनों का गैप कितना है, 8 किलोमीटर का गैप है, ये बड़ी है ना। हाँ जी सर ये बड़ी है, पहले स्पीड ज़्यादा थी, फिर स्पीड कम करी। देखो मैं क्या करूँगा भाई, मैं ये वाली स्पीड में से इस वाली स्पीड को घटाऊंगा, इज इक्वल टू, मैं 8 लिख दूंगा। 48 में से मैं 40 घटा के इज इक्वल टू में 8 लिख दूंगा। सर करके दिखाओ, ऐसे हवा में बातें मत किया करो, ऐसे कुछ समझ नहीं आता हमें। मैं क्या कर रहा हूँ, पहली वाली स्पीड ले रहा हूँ जो बड़ी है, दूसरी वाली स्पीड जो कम हो गई, बराबर कितनी कम हो गई, 8 किलोमीटर। तो मैं ये वाला सिस्टम रखूँगा, देखो ओल्ड स्पीड माइनस
न्यू स्पीड कितने का गैप आ रहा था जी, 8 किलोमीटर पर आवर का। ये इसकी तरह है, क्या पता 48 घंटे, क्या पता 48 किलोमीटर पर आवर हो स्पीड और अब 40 हो गई हो, तो तभी तो इक्वल होके आएगा ना 8 का गैप। तो अब मैं भाई इसको रखूंगा, मतलब देखो 480 अपॉन में टाइम में से ये वाली स्पीड हटाओ, मतलब वही डिस्टेंस सेम है, टाइम 3 और बढ़ गया जब यहाँ ऐसे प्लस आ गया ना और यहाँ बाहर माइनस है, तो प्लीज़ इसे प्रोटेक्ट कर दो ब्रैकेट लगा के। इनका डिफरेंस कितना था जी, 8 किलोमीटर पर आवर। देखो ज़्यादा वाली स्पीड, कम वाली स्पीड, ज़्यादा में से कम को हटाया, कितने का गैप बताया, 8 का, क्योंकि ये कितनी ज़्यादा थी, 8 ज़्यादा थी, है ना। फॉर एग्जाम्पल 48 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर हटाया और 8 आया, ठीक है जी। ऐसे ऐसा कर सकते हो, मतलब आप लोग डिस्टेंस सेम था, टाइम बढ़ा दिया जैसा क्वेश्चन में बोला, स्पीड का चेंज ऐसे इक्वल लगा के बता दिया, ऐसे, ठीक है जी। जो ज़्यादा थी उसमें से कम माइनस करा। अब प्रोसीजर चलेगा कैलकुलेशन पे। आगे का सेटअप किस पे है, कैलकुलेशन पे। यार इसे ऐसे ही रखूं, इसे भी सेम ऐसे ही रखो, साइन वाइन चेंज करने में परेशान मत हो, बस इसे ऐसे रखो भाई। इन दोनों का ना वो ले लो, क्या कहते हैं उसे, एलसीएम ले लो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सर बेस सेम नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे उठ के, क्योंकि दीज आर दो, मतलब ये प्राइम नंबर्स हैं, ये कभी अपनी टेबल में नहीं आएंगे, तो ये ऐसे हो जाएंगे, है ना। ऊपर वाला सेम रखते हैं, मल्टीप्लाई टी की किससे करूं जो ये आ जाए, टी तो ऑलरेडी है ही, तो किससे करूंगा मैं, t+3 से करूंगा। फिर जी माइनस का साइन लगाऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूं ऊपर वाला सेम रखो, मल्टीप्लाई भाई यहाँ ना ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि ये भी ब्रैकेट में था ना। t+3 की किससे करूं जो ये मिल जाए, अरे t+3 तो है ही, टी से कर दो आप। बच्चे ऐसे कर करके देख भी लेते हैं, आप लोग चेक भी कर सकते हो। और जो हो रहे हैं कंफ्यूज, तो बेसिकली क्रॉस कर रहा हूँ बस मैं, पर भाई वो हर बार काम नहीं आता ना क्रॉस। बेटा 480 की टी से करवाओ, कितना आएगा, 480t, और 480 की फिर 3 से भी करवाओ, तो 480 की 3 से करनी पड़ेगी, अभी करते हैं। फिर माइनस का साइन लगाओ, बेटा 480 की टी से कराओ, 480t, देखो बाहर माइनस है तो ये भी अब माइनस का ही हो गया, जबकि ये प्लस का है, तो तुम्हें भी पता है ये कट जाएगा। सर ऐसे कट सकते हैं ना, हाँ जी, ऐसे काट दो, क्योंकि इन्होंने अब एक डिनोमिनेटर बना लिया है अपना। बेटा नीचे क्या रहेगा, वही टी और t+3, सामने भी कुछ चल रहा होगा, क्योंकि ये इक्वेशन है ना, तो सामने 8 को चलाओ आप लोग। अब देखो यार, अगर भाई बड़ी नहीं करनी कैलकुलेशन, मैं इस 480 × 3 को ऐसे ही रख दूंगा, ये तो हट गया। फिर मैं क्या करूँगा, ये जो डिवाइड वाला है ना, इसको कहाँ ले जाऊँगा मैं, मल्टीप्लाई में ले जाऊँगा। देखो यहाँ तक प्लीज़ कोई डाउट हो तो पूछो, 8 अपनी जगह ही रहा, डिवाइड वाला पूरा पोर्शन उठकर यहाँ आ गया। पता मैं क्या करूँगा, अब इनकी मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, ये 8 जो मल्टीप्लाई में है ना, इसे डिवाइड में ले जाऊँगा, है ना। बहुत ही सिंपल समझना है, वेरिएबल्स एक तरफ हो गए, नंबर्स एक तरफ हो गए। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ बच्चों को तो पता चल गया मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। सर क्योंकि आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी आती। देखो ये कट जाएगा यार, सिंपल हो जाएंगी चीज़ें। मैथ्स ने हमें हमेशा सिंपल करना सिखाया है, और बच्चों का ये मुश्किल वाला सब्जेक्ट है। तो 8 6 कितना होता है, 48, 63 जा कर दूंगा अब मैं। तो अगर मैं इसे यहाँ से कंटिन्यू करूँ, तो बेटा ये 63 जा हो जाएगा यहाँ पे, इट मीन्स 180। और यहाँ आएगा टी की टी से करो जी, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनानी है, t²। बस पहले कभी x² बनता था, आज t² बन रहा है। टी की 3 से भी करनी पड़ेगी, तो 3t आ जाएगा। इसको थोड़ा हम अपने सिस्टम में लिखे ना, अगर एक सिस्टम होता है ना, तो t² प्लस 3t बराबर था ना 180 के। तो क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो, बताओ, है ना। तो इसको इधर लेके आए, देखो ये दोनों बराबर थे, ऐसे स्विच करा, फिर ये इधर लिया है, तो भाई ये फ्रेमवर्क सेट हो रहा है, हमारी इक्वेशन ये बन रही है।
अगली कहानी है इसकी वैल्यू प्रोवाइड कराओ। मुझे टाइम चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में मुझको स्पीड चाहिए, फाइंड द स्पीड। तो सर स्पीड कैसे आएगी? डिस्टेंस तो दे रखा है इन लोगों ने हमें, डिस्टेंस तो दे रखा है 480, एक बार टाइम मिल जाए, टी फॉर टाइम, तो फिर स्पीड आ जाएगी। तो टाइम निकालने की मेहनत है बस अब। तो बेटा फर्स्ट वाले की, ए वाले की सी से कर रहे होते हैं हम लोग, हमेशा ए की सी से करते हैं। तो 180 की 1 से करूँगा तो आएगा 180, बस आप लोग इसके फैक्टर खींच दो, 2 9 जा 45, 3 1 जा। भाई जिनको आता है आगे का वो वीडियो यहीं छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट मत करो अपना। चलो तो यार इसको बनाते हैं। देखो मेरे को ना, देखो मैं ऐसे करता हूँ, मेरे को छोटा नंबर चाहिए, तो मैं इसको छोटे नंबर तक देखता हूँ कैसे बनेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अच्छा यहाँ तक 12 आ रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आगे बढ़ाऊंगा तो और बड़ा बन जाएगा नंबर, थोड़ा थोड़ा इक्वल ले आऊँगा दोनों को, फिर गैप मेंटेन करूँगा। तो छोटा आएगा 5 3 जा 15, और 15 और 12 ये आए तो घूम फिर के मल्टीप्लाई करके ही है, तो इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करूँगा ना अगर, किनकी, 15 और 12 की, तो आएगा 180। बाय द वे 15 और 12 का डिफरेंस भी कितना है भाई, यहाँ ना टी लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें 3 नहीं चाहिए था, तुम्हें 3t चाहिए था शुरू से ही, वो तुमने मेरे से पहले ही कहा था कि सर हमें 3t चाहिए जी, ऐसे लिखना पड़ेगा आप लोगों को। इट्स काइंड, ये क्या है भाई, स्प्लिटिंग हो रही है बेसिकली, और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 180 अचीव भी होगा। और सिग्न अपने साइन चेक कर लिया करो पहले ही। चलो यार कॉमन करवाओ, दोनों में टी है, हाँ है, एक टी बच गया, प्लस 15। भाई इन दोनों में कॉमन क्या है सर? साइन ही कॉमन है इनके, तो माइनस 12 कॉमन कर लो, 12 कॉमन कर लो और टी बचाओ। 12 की टेबल में क्योंकि 180 आता है, कितने पे गुणा करने से आ रहा था यहाँ, 15 से। पर भाई साइन ना ऐसा मत सोचा करो सर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी लगा दूं प्लस, नहीं, -12 की जब तुम प्लस के 15 से करने लग जाओगे तो माइनस का 180 तभी आएगा, -12 की तुम टी से करोगे तभी आएगा -12t। ठीक है जी, तो प्लीज़ ध्यान रखना। चलो एक तो t प्लस 15 अलग हुआ, जिसे मैं यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि टाइम नेगेटिव में आ जाएगा जब मैं इसे 0 के इक्वल रखूँगा, तो इसे तो छोड़ दो। t माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ऑल्सो। ये यहाँ तो माइनस का दिख रहा है, पर टाइम यहाँ आ गया 12, और 12 ना आवर्स में आया होगा, क्योंकि शुरू से तुम लोग एक यूनिट लेके चले थे, आवर्स आ गए 12 घंटे। भाई डिस्टेंस था 480 किलोमीटर, टाइम पता चल रहा है 12 आवर्स, तो क्या तुम स्पीड नहीं निकाल सकते इसे डिवाइड करके? तो यहीं से स्पीड आ जाएगी, 12 4 ज़ा 48 होता है, तो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये ट्रेन ट्रैवल कर रही थी। थैंक यू सो मच यार, तो आप लोग कर सकते हो जी, ऐसे खुद से ट्राई कर लेना, राइटिंग तो मेरी ऐसी है बहुत ज़्यादा।